दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एनाटॉमी का चैप्टर फर्स्ट समाप्त किया, जिसमें हम लोगों ने बोन्स का क्लासिफिकेशन देखा, फिर एनाटॉमिकल टर्म्स देखा, जैसे पोस्टीरियर क्या होता है, इंटीरियर, सुपीरियर, सल्कस क्या होता है, इन सब की स्टडी किया। आज हम लोग चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकेंड में हम लोग देखेंगे स्केलेटन क्या होता है, टोटल बोन बॉडी में कितनी होती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं और उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इस पे स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलेटन। स्केलेटन, तो स्केलेटन होता क्या है? बोन बोन प्लस कार्टिलेज, ये दोनों मिल के बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रेमवर्क। दिस इज नोन एज स्केलेटन। यहां तक क्लियर हो गया? स्केलेटन बॉडी को जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है बोन और कार्टिलेज के थ्रू, उसी को हम लोग स्केलेटन के नाम से जानते हैं। इसका अब ये इस पे हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बस अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्केलेटन स्टार्ट किए हैं, तो इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। फिर देखेंगे इसका वर्क क्या होता है, स्केलेटन का मेनली क्या वर्क है। तो पहला वर्क है जो अभी हमने देखा, ये बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यदि यहाँ पे ये बोन्स नहीं रहता तो क्या होता, ये हाथ ऐसे गिर जाता, ऐसे पड़ा रहता है। बॉडी को एक्सिस प्रोवाइड करता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। फिर बोन्स कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। बॉडी वेट बॉडी के वेट को ट्रांसमिट करता है, सॉरी, ट्रांसमिट ऑफ वेट बॉडी के वेट को चारों तरफ ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। वाइटल आर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेन ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर हार्ट को, लंग्स को, जो भी वाइटल आर्गन है इनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। इन बोन मैरो से ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि इसका वर्क क्या है। क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, स्केलेटन वर्क ऑफ मेन रोल ऑफ स्केलेटन। तो पूछ दिया कैल्शियम स्टोर करने का काम, बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का, बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन, इस तरह से। फिर एक दे दिया ऑल ऑफ एबव। इस तरह से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। इंपॉर्टेंट ये है, स्टडी करेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज मैं छोड़ दिया, स्केलेटन में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्केलेटन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से स्केलेटन होते हैं? पहला जो होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, एंडो स्केलेटन। स्केलेटन, एंडो मीन्स अंदर, वो हड्डियां जो बॉडी के अंदर होती, दैट इज नोन एज एंडोस्केलेटन। जैसे टिबुला, फिबुला, पेराइटल बोन, फैलेंजेज, फिर कॉर्पल बोन, फिर ह्यूमरस, फीमर, ये सब क्या हो गया, एंडोस्केलेटन होगा। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, वो बोन्स जो शरीर के बाहर दिखाई पड़ते हैं, दैट इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। इस ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्केलेटन क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? अच्छा, एक्सोस्केलेटन क्या है? इनेमल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? इनेमल। फिर क्या है? नेल्स। नेल भी एक बोन्स है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? एक द पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन इज, ऐसे पूछेगा, द पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, ए दे दिया इनेमल, बी दे दिया नेल, सी दे दिया बोथ, डी दे दिया फीमर ही ले लेते हैं, फीमर।
तो राइट आंसर क्या होगा? इसको ए दे दिया, बी दे दिया, फिर इसको सी डी, तो राइट आंसर होगा सी। इस तरह से हम लोगों को स्टडी करना है। जो मैं बार बार बोलता हूं, अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को टच करेंगे। मैं इसको बुक क्यों खोल दिया? ताकि एक भी पॉइंट मिसिंग ना होने पाए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की यदि हम स्टडी करते हैं तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। पहला एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? जो बॉडी को एक्सिस प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर में क्या आता है? अपेंडिकुलर में जो लिम्ब्स होते हैं वो आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन की सबसे पहले हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, जैसे स्कल, रिब्स में स्टर्नम, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर हार्ड बोन। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या हो गया? बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, शोल्डर गर्डिल, फिर लोअर लिम्ब एंड पेल्विस। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि एक्सियल स्केलेटन। क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है? द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज स्कल। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा दे सकता ऑप्शन वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा दे सकता है हार्ड बोन, चौथा दे सकता है शोल्डर गर्डिल। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन अराइज कर सकता है। चौथा ऑप्शन, जैसे इसको रिब्स एंड स्टर्नम को हटा के दे दिया शोल्डर गर्डिल। क्लियर? तो अब क्या हो गया? हम लोग थोड़ा यहां पे कंफ्यूज होने के चांसेस होंगे। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन यदि थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन के चांसेस हो जाएंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन होंगे? स्कल होगा, रिब्स एंड स्टर्नम होगा, फिर वर्टिब्रल कॉलम होगा, फिर हार्ड बोन होगा। ये क्लियर हो गया? अब अपेंडिकुलर में क्या होगा? बोन ऑफ अपर लिम्ब के बोन जो पूरे हाथ में है और जो दोनों पैर में है, लोअर लिम्ब के बोन्स, फिर पेल्विक गर्डिल का बोन जो हिप बोन है। शोल्डर गर्डिल में दो बोन आते हैं, क्लेविकल और स्कैपुला, तो शोल्डर गर्डिल। इस तरह से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कल में टोटल बोन कितने होते हैं? 28 बोन स्कल में पाए जाते हैं, प्लस 1 हाइड बोन होता है। तो स्कल में टोटल बोन्स कितने हो गए? 29। टोटल स्कल में कितने बोन? अब एक एक की स्टडी करें, फेशियल बोन और क्रैनियल बोन। फेशियल बोन कितने होते हैं? 14। और वहीं पे यदि हम बात करें फेशियल बोन को देख लेते हैं। इसके लिए एक मैं ट्रिक भी बनाया था फेशियल बोन को याद करने के लिए। हाँ, गुड। फेशियल बोन को वेरी और ऊपर से चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा नहीं ले जाएंगे। वी से भूमर, ई आई से इंफीरियर नेजल कौनसा, ये एक एक होते हैं। वी से भूमर, ठीक है, एक ए हो गया, एक और। एम से मैक्सिला 2 हो गया, पैलेटाइन 2, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, जाइगोमैटिक बोन। इस तरह से हम लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा नहीं ले जाएगी। ये मेरा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, इस पे एक शॉर्ट वीडियो दूंगा ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। तो अब पेयर्ड बोन कौन कौन से हैं? नेजल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, फिर पैलेटाइन, लैक्रिमल, इंफीरियर नेजल कोचा। और अनपेयर्ड में जो अभी मैंने बताया वोमर और मैंडिबल। एक क्लियर हो गया? सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल से एम से मैंडिबल हो गया। सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मैंडिबल, ये बहुत वो था, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये हम लोगों ने किस बोन को देखा? फेशियल बोन को। फेशियल बोन टोटल कितने हो गए? 14। याद करने का बहुत ही आसान तरीका, वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट मटेरियल, मटेरियल को 2 कर दीजिए, M2 मटेरियल पूजा नहीं ले जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने एक चीज क्लियर कर लिया। अच्छा, M2 जो किया तो एक यम से, इसको एक्सप्लेन ही करना क्या, अच्छा कर ही देता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। M2 इसको कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा, एक यम से मैंडिबल और दूसरे यम से फिर हो जाएगा मैजिला। और ये चूंकि M2 है इसलिए यहां से हमने अब 2 स्टार्ट कर दिया, तो 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, ये छूट रहा है क्या? ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इतना डिटेल टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। क्रैनियल बोन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्रैनियल बोन में पेराइटल बोन 2, टेम्पोरल पेराइटल बोन 2, ये पेराइटल बोन, फिर टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, फिर मैलस इनकस स्टेप्स, ये ईयर ऑसिकल्स के बोन है। मैलस इनकस स्टेप्स जो है ईयर ऑसिकल्स के बोन है। फिर फ्रंटल बोन एक होता है, फ्रंटल बोन, इथमॉइड बोन अंदर होता है, हम लोग डिसेक्शन करने के बाद ही देखेंगे। स्फेनॉइड भी डिसेक्शन के बाद देखेंगे। ऑसिपिटल ये पीछे वाला बोन। तो ये हो गया क्रैनियल बोन, कितने हो गए? 14 हो गया। अब यहीं पे आगे चल लेते हैं। और अच्छा, ये छूट गया, हाइड बोन छूट गया भाई। हाइड बोन को कैसे छोड़, 14 14 28 प्लस 1 ले लेंगे, स्कल में 1 प्लस बोन करेंगे हाइड बोन, तो टोटल बोन्स कितने हो गए? 29। ये ठीक है, प्लस हाइड बोन। अब यहीं पे बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के। टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है? 33। हाँ, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉकिक्स 4। बाद में क्या होता है, सैक्रल एक हो जाता है, फ्यूज कर जाता है, और कॉकिक्स भी फ्यूज कर जाता है, जिसकी वजह से टोटल बोन्स बाद में 26 हो जाती हैं। ये क्लियर? बच्चों लोग में ये सब फ्यूज नहीं होती, इसलिए ये 33 हो गया। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे बता देना चाहिए आप लोगों को। इसका काम क्या होता है? वर्टिब्रल जो कॉलम होता है ये क्या करता है? फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, इंपॉर्टेंट है, फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी विच द रिज स्कल रेस्टिंग अपॉन इट। स्कल जो होता है मीन्स सर जो होता है, या फिर गांव के भाषा में बोली खोपड़ी, खोपड़ी किस पे रहता है? इसके वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट ऊपर लगा रहता है, और इसके अंदर 33 इरेगुलर बोन होते हैं। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रल कॉलम गिव सपोर्ट टू द ट्रंक। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ट्रंक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड आर्टिकुलेशन विथ रिप्स। फिर क्या काम करता है? प्रोवाइड करता है, रिप्स से आर्टिकुलेट भी करता है, मीन्स जोड़ के रखता है, रिप्स पीछे जाके जुड़ जाता है। फिर एंड पेल्विक बोन, नीचे जब सैक्रल जो होता है किससे जुड़ा होता है? पेल्विक बोन से। मसल एंड लिगामेंट बाइंड द वर्टिब्रल कॉलम टुगेदर। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मूवमेंट इज पॉसिबल। मूवमेंट जो होता है वर्टिब्रल कॉलम में पॉसिबल होता है ड्यू टू द, किसकी वजह से? फाइब्रोकार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछेगा। क्या पूछ दिया? जैसे वर्टिब्रल कॉलम जो है, मूवमेंट इज पॉसिबल इन वर्टिब्रल कॉलम ड्यू टू द फाइब्रोकार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम नहीं लेना है मुझे, फर्स्ट सोच रहे हैं समाप्त करें इसको। वर्टिब्रा, कुछ वर्टिब्रा जो होते हैं उनके स्पेशल फीचर भी होते हैं, उसकी डिटेल स्टडी जब हम पर्टिकुलर एक एक वर्टिब्रा की स्टडी करेंगे, जैसे एटलस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ये सब एक एक वर्टिब्रा की स्टडी करेंगे तब करेंगे। अभी हम एक स्केलेटन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोरेसिक बोन क्या होता है? थोरेसिक बोन वो होता है रिब्स एंड स्टर्नम, ये दोनों मिलके थोरेसिक बोन फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन क्या
एराइज कर सकता है कि थोरेसिक बोन्स कंटेंट ऑफ थोरेसिक बोन। तो ऑप्शन ए दे सकता है रिब्स, बी दे सकता है स्टर्नम, सी दे सकता है वनली ए, डी डी दे सकता है वनली बोथ, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ बोथ। ए दे दिया रिब्स, बी दे दिया स्टर्नम, सी दे दिया बोथ और डी दे दिया वनली ए। तो अब क्या होगा, या फिर नन ऑफ एबव, ऐसे क्वेश्चन राइज हो सकता है। और रिप्स की स्टडी हम लोग करेंगे। 1 से 7 तक, ये नोट कर लीजिए, 1 से 7 तक जो रिप्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिप्स। 8 से 12 तक को हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिप्स। एक क्लियर हो गया? 8 से 12 तक को हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिप्स और 1 से 7 तक को बोलते हैं ट्रू रिप्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स कौन कौन से हैं? 8, 9, 10। 8, 9, 10 are vertebrocondylar ribs. In 11 and 10 are floating ribs. ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन से हो गए? 11 और 12। नोट करिए भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे बात कर रहे हैं टिपिकल रिब्स क्या होता है। वो रिब्स जिनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होता है, दैट इज कॉमन फीचर। टिपिकल रिब्स वो होते हैं जिनके अंदर कॉमन फीचर होता है, और एटिपिकल रिब्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ स्पेशल फीचर होता है, दैट इज नोन एज एटिपिकल रिब्स। तो एटिपिकल रिब्स कौन से हैं? याद करने का बहुत आसान, 1 और 2। फिर पीछे आ जाइए, 11 और 12। स्टार्टिंग से 1 और 2 और लास्ट में 11 और 12। बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या हो गए? टिपिकल रिब्स हो गए। 8 टिपिकल रिब्स कौन से हो गए? 1, 2 फिर लास्ट में 11 और 12। इजी है याद करना। क्वेश्चन ऐसे ही छोटे से पॉइंट से उठा के घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। स्टर्नम, स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। स्टर्नम इज आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? मैनुब्रियाई होता है, फिर बॉडी होता है, फिर जिफाइड प्रोसेस होता है। बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 फ्यूज स्टर्ना बियाई। द जंक्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, junction of manubrium with the body of sternum for the sternal angle, which is most important landmark. स्टर्नल एंगल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, इसलिए इसका हमने पिक ले लिया। ये क्या हो गया? मैनुब्रियम स्टर्नाई। फिर एक क्या हो गया? बॉडी हो गया। उसके नीचे जाइए, ये पिक नहीं आ पाई है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन हो गया, इसको जो बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रहा है, दैट इज ए बॉडी हो गया। और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? ए जो वाले पोर्शन को देखिए, थोड़ा कर्सर घूम रहा है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज जिफाइड प्रोसेस। बीच में बॉडी, ऊपर मैनुब्रियम। और सेकेंड रिब, फर्स्ट रिब, उसके नीचे सेकेंड रिब। वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। सेकेंड रिब्स कहां पे जुड़ती है? जिसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल, जहां पे दूसरी रिब्स जुड़ती है। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रिब्स ज्वाइंट विथ स्टर्नम एट द पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टर्नल एंगल। ये यहां पर लिख भी देता हूं, स्टर्नल एंगल। यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट कोशिश कर रहा हूं। फिर बोन ऑफ शोल्डर गर्डिल। अपेंडिकुलर में मैंने बताया कि शोल्डर गर्डिल में 2 बोन्स होते हैं। कौन कौन से बोन? क्लेविकल होता है और क्या होता है? स्कैपुला, दैट इज। तो क्लेविकल, शोल्डर गर्डिल में क्लेविकल हो गया और स्कैपुला। और ये क्या होता है? अटैच द आर्म टू द ट्रंक। ये क्या करता है? आर्म को ट्रंक से अटैच करके रखता है थ्रू द लार्ज नंबर ऑफ मसल्स। ठीक है, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, क्लेविकल देख लेते हैं। क्लेविकल आल्सो नोन एज कॉलर बोन,
दो हमको नाम यहां से मिला है, एक मिला ब्रेस्ट बोन जिसको हम लोग स्टेरनम को बोलते हैं, कॉलर बोन किसको बोलते हैं, क्लेविकल को। एक कॉलर बोन 2015 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, या 2018 में जो एग्जाम हुआ पूछा जा चुका है। कॉलर बोन आल्सो नोन है क्लेविकल बोन, ठीक है। और ये क्या करता है, ट्रांसमिट वेट ऑफ अपर लिम्ब टू द ट्रंक। अपर लिम्ब का जो वेट होता है उसको ट्रांसमिट कहां पे करता है, ट्रंक पे। प्रिवेंट ड्रॉपिंग पॉइंट ऑफ शोल्डर एंड इनेबल टू लिम्ब टू सिंक क्लियर द ट्रंक। अच्छा ये छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्कैपुला क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। शोल्डर ब्लेड किसका नाम है, स्कैपुला का। हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक पढ़ा ब्रेस्ट बोन स्टर्नम, क्लेविकल को कॉलर बोन, और शोल्डर ब्लेड किसको बोलते हैं, स्कैपुला को। टू होता है, और इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगुलर शेप में होता है, फ्लैट बोन होता है, जो कि चेस्ट वॉल अपोजिट टू सेकेंड एंड सेवंथ रिब्स। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, स्कैपुला lie behind the second to sixth ribs, second to seven ribs, first to sixth ribs। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तो हमें क्या लिखना, अपोजिट टू सेकेंड टू सेवंथ रिब, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। ह्यूमरस ओनली वन बोन ऑफ अपर लिम्ब, ह्यूमरस इट इज ओनली वन बोन ऑफ अपर लिम्ब में ये एक सिंगल बोन होता है, बट यहीं पे टिबुला और अल्ना रेडियस को टिबुला, ठीक है। और ये आर्टिकुलेट किससे करता है, अल्ना और रेडियस से। क्लियर हो गया, ठीक है। रेडियस लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म का लेटरल बोन होता है। फिर इसमें कोई बहुत वो नहीं है। अल्ना जो होता है ये मीडियल बोन होता है फोर आर्म का, एंड लार्जर देन द रेडियस। इंपॉर्टेंट क्या है, अल्ना जो होता है रेडियस से लार्जर होता है, वो आप देखेंगे समझ जाएंगे। अल्ना क्या होता है, लार्जर होता है रेडियस की अपेक्षा, ठीक है। ये हमने देख लिया। अपर इन स्ट्रॉन्ग हुक लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है ठीक है। कार्पल बोन बहुत इंपॉर्टेंट, कार्पल बोन का एनाटॉमिकली नोन एज कार्पस। तो इसको मैं याद करने के लिए एक फार्मूला बनाया था। यस से क्या हो गया, स्केफॉइड, यल से क्या हो गया, ल्यूनेट, टी से क्या हो गया, ट्राइक्यूट्रल, पी से पीसीफार, फिर टी से ट्रेपीजियम, फिर टी से ट्राइफोजॉइड, सी से कैपिटेट, और यस से हेमेट। ये टू रो में अरेंज होता है, फर्स्ट रो हो गया और सेकंड रो हो गया। बहुत ही आसान है याद करना। ये जो मैंने फार्मूला खुद बनाया था, यस एल टी पी, फिर टी टी एच सी एच, कार्पल बोन, ठीक है। अभी इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं। एनाटॉमिकल टर्म, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। एनाटॉमिकल टर्म ऑफ हैंड इज मैनस। इंपॉर्टेंट क्या है, मैनस जो है एनाटॉमिकल टर्म्स है, एन यू एस है भाई, मैनस, साफ साफ लिख देते हैं मैनस। ये एनाटॉमिकल टर्म्स किसका, हैंड का, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेटाकार्पल बोन in hand and phalanges are bone of digit. मेटाकार्पल है नो इंडिविजुअल नेम, इसका कोई 1 से 5 तक सीक्वेंस वाइज रहता है। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, ऐसे ऐसे हो जाता है। और फिर क्या, मेटाकार्पल पॉजेज, ये बेस इसमें होता है, विच आर्टिकुलेट द कार्पस, जो कार्पस से, ये हमारा रिस्ट में, ये मेरा हो गया कॉर्पस, और जो मेटाकार्पल, इस बोन को हम लोग बोलते हैं, इस बोन को मेटाकार्पल। मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं बेसिक स्टार्ट किया हूं तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। और जो मेटाकार्पस कॉर्पस से जुड़ा होता है, कॉर्पस किसका नाम है, रिस्ट के जो बोन है कार्पल बोन, इसको एनाटॉमिकली नेम कॉर्पस है। और जो कॉर्पस से जुड़ा हुआ है, वो जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और जो कार्पस एंड
एंड हार्ड विथ और जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है फैलेंजेस से। फैलेंजेस कितने होती है? 3 होती हैं, बस ये ध्यान रखना। और थंब में 2 होती हैं। थंब में कितनी होती हैं? 2। बाकी सारे बोन्स में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। फैलेंजेस, तो जो फैलेंजेस एक प्रॉक्सिमल होता है, एक मीडियल होता है, डिस्टल होता है। सिंपल सी, प्रॉक्सिमल जो पास है, मीन मेटाकार्पल के पास है तो प्रॉक्सिमल, जो बीच में डिजिटल, जो एकदम लास्ट में उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल। और चूंकि थंब में सिर्फ 2 ही बोन है तो एक प्रॉक्सिमल हो गया, एक डिस्टल होगा, मीडियल तो आएगा नहीं। इस तरह से हम लोगों ने अपर लिम्ब के बोन को समाप्त कर दिया।